मैं डॉक्टर मुकेश दीक्षित, प्राध्यापक प्राणीशास्त्र विभाग, सरोजनी नायडू कॉलेज में मैं प्राध्यापक हूँ। डॉक्टर दीप्ति संकट, सह प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि भोपाल झीलों की नगरी है, तालाबों की नगरी है और शाहपुरा झील के रूप में भी भोपाल को एक बड़ी सौगात मिली है। और इसी के तट पर मतलब इसी के आसपास स्थित है एक ऐसा क्षेत्र जिसे मोरवन के रूप में भी लोग यहाँ जानते हैं। हालांकि ज़्यादा उसको प्रसिद्धि नहीं मिल पाई है। आपने जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से एक सर्वे का काम किया है, मुकेश जी और दीप्ति जी आप दोनों ने। बताएं कि इस सर्वे के पीछे मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य यहाँ के जीव जंतुओं का एक तरीके से इन्वेंट्री बनाना था, अर्थात कितने प्रजातियाँ यहाँ पर पौधों की, कितनी प्रजातियाँ यहाँ अन्य जंतुओं की पाई जा रही हैं, उनको लिस्ट करके और जैव विविधता बोर्ड को उपलब्ध कराना था, जिससे कि वो इसका संरक्षण या आगे उनका संरक्षण का प्लान बनाया जा सके। दीप्ति जी, तकरीबन कितने अवधि का ये सर्वे था और आपने क्या महसूस किया कि ये जो शाहपुरा झील के किनारे स्थित एक ऐसी जगह है जो कि मोरों के लिए ख़ास तौर से जानी जाती है, क्या महसूस किया आपने? क्या आपका शोध का विषय था? हमारा शोध का विषय था इन्वेंटराइजेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, जिसमें हमने प्लांट्स एंड एनिमल्स की इन्वेंट्री और डाटाबेस तैयार किया था। और हमने ये पाया कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी जैव विविधता है। एक बहुत रमणीय दर्शनीय जगह है ये, जो प्रकृति प्रेमी हैं उनके लिए और जो इस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स प्रकृति को जानना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये शोध कार्य इस जगह पर था, जिसमें हमने 201 प्लांट स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी मिली, जिसमें ट्रीज़, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस सभी चीज़ें हमने इन्वेंट्री में शामिल की हैं। मुकेश जी, कौन कौन से बिंदुओं पर आपने खास तौर से काम किया है इस क्षेत्र को लेकर? मुख्य रूप से हमने, जहाँ तक संरक्षण का सवाल है, मोर के संरक्षण के लिए हम लोगों ने ज़्यादा इस पर जोर दिया है, क्योंकि यहाँ पर मोरों की संख्या काफ़ी अधिक है और ये ऐसा क्षेत्र जो कि घनी आबादी के बीच में है और वहाँ पर मोर और हम लोगों के बीच यानी मानव के बीच में किस प्रकार से अंतर संबंध स्थापित करते हुए उनका संरक्षण किया जा सकता है, इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। साथ ही हमें यहाँ पर 16 से अधिक प्रजातियाँ बटरफ्लाई यानी तितलियों की प्राप्त हुई हैं, जिनके लिए हम यहाँ पर एक पार्क डेवलप करना चाहते हैं और उसके बारे में भी हमने जैव विविधता बोर्ड को अपने सुझाव दिए हैं और शायद हो सकता है आगामी कुछ समय में ही वो यहाँ पर एक तितलियों का पार्क भी स्थापित करेंगे। एक सवाल मेरे मन में दीप्ति जी आ रहा है कि आपने फ्लोरा एंड फौना की बात की और आपने कुछ ऐसे पौधों को भी वहाँ पर खोजा है जो अमूमन दिखाई नहीं देते हैं। तो श्रोताओं की जानकारी के लिए बताएं कि ये पौधे कौन से हैं और इनकी विशेषता क्या है और ख़ासतौर से पर्यावरण संरक्षण के लिए ये कितने महत्वपूर्ण हैं। हमने करीब 7 स्पीशीज़ प्लांट्स की, स्पेशली ट्रीज़ की वहाँ पर ऐसी देखी जो पूरे भोपाल ज़िले में बहुत कम हैं। स्पेशली हम भोपाल शहर की बात करते हैं तो जैसे कि रामफल, सलाई, दहीमन, हल्दू, सोनपाथा, बीजा साल और भीलवा। और हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि जो रामफल का पौधा होता है यह कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। एक दहीमन का ट्री होता है जिसे ये माना जाता है, जो ज़्यादातर अंधविश्वास, हमारी इथनो मेडिसिनल वैल्यू भी है इसकी और ये माना जाता है कि इससे कई सारे अंधविश्वास दूर किए जाते हैं। हल्दू जो कि एक काफ़ी अच्छा टिम्बर प्लांट है। सोनपाथा, बीजा साल जिसकी लकड़ी से ऐसा कप बनाया जाता है जिसमें पानी भर के यदि डायबिटीज़ पेशेंट्स को दिया जाता है तो उनकी ग्लूकोज लेवल काफ़ी कम होता है। और भीलवा में जो फल पाए जाते हैं उनसे काफ़ी डार्क कलर का, ब्लैक कलर का एक ऐसा सैप निकलता है जो पुराने समय में जो धोबी होते थे वो कपड़ों पर उससे निशान करते थे, मार्किंग करते थे, जो कभी नहीं निकलता था। तो इस प्रकार से ये 7 प्लांट्स थे जो कि अनकॉमन प्लांट्स हैं भोपाल शहर के लिए। इसी के साथ वहाँ 9 सैक्रेड ट्रीज़ भी हमने देखे हैं जो कि हमारी पुराने समय से चली आ रही पारंपरिक पौधों के साथ, धार्मिक महत्व के साथ जो पौधे जुड़े हुए हैं, इस प्रकार के पौधों को हमने वहाँ पर इन्वेंट्री में शामिल
किया है और 5 ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स मिले हैं जिनकी बहुत अधिक औषधीय महत्व है। तो इतनी सारी चीज़ें आपने उसमें खोजी हैं, अब आने वाले समय में जब भोपाल वासियों को पता चलेगा तो वो भी उसकी अहमियत को जानेंगे। दीक्षित जी, ये जो आपने बटरफ्लाइज़ की बात की, तो इस समय यदि कोई वहाँ पर जाता है, भोपाल का जो रहने वाला है, भोपाल में जो घूमने आता है, वो यदि वो जाना चाहता है तो उस किस प्रकार से एक अलग अनुभूति होगी इस क्षेत्र में पहुँच कर? देखिए, क्योंकि ये घनी आबादी के बीच में, जैसा मैंने पहले बताया, ये एक वन क्षेत्र जो कि ऑक्सीजन पॉन्ड के रूप में भी जाना जा सकता है। यहाँ पर तितलियों की हमने बताया आपको कि 16 से अधिक प्रजातियाँ पाई जा रही हैं, किंतु जो भी जाएगा वो उनको सिर्फ भौतिक रूप से देख करके ही उसका आनंद उठा सकता है, किंतु उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए वहाँ पर तितलियों का वन क्षेत्र स्थापित किया जाना, पार्क स्थापित किया जाना ज़रूरी है, जिससे कि वो उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें और वो भी तितलियों के लिए कुछ कर सकने में सक्षम हों, अर्थात ऐसे पौधों को नष्ट ना करें जो कि तितलियों के लिए आवश्यक हैं, ऐसे फूलों को ना तोड़ें जो कि तितलियों के लिए आवश्यक हैं। तो जो भी अगर विज़िटर यानी वहाँ पर भ्रमण करने के लिए जाता है तो उसको एक विस्तृत जानकारी तितलियों की होनी भी आवश्यक है। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि ये शाहपुरा झील के नज़दीक मोर वन कहाँ है, तो उसके लिए बताएं कि ये किस क्षेत्र में स्थित है। ये शाहपुरा झील से लगभग 1 किलोमीटर दूर जो शाहपुरा की मुख्य सड़क है उसी के साथ ही लगा हुआ ये 67 हेक्टेयर का वन क्षेत्र है। सड़क के दूसरी ओर 57 हेक्टेयर का एक दूसरा वन क्षेत्र है। इन दोनों वन क्षेत्रों के बीच में से ये सड़क मार्ग जाता है, जिसके दोनों ही ओर ये वन घनी आबादी के बीच में स्थापित हैं। तो दीप्ति जी, जैव विविधता बोर्ड के लिए आपने ये सर्वे का काम किया है और कंप्लीट होने के बाद अब वो जैव विविधता बोर्ड की तरफ से किस प्रकार के कदम इसके संरक्षण के लिए उठाए जाने की संभावना है और आपको इस बारे में क्या जानकारी दी गई? हम इस चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत खुश हैं कि जैव विविधता बोर्ड ने हमें एक इतना अच्छे काम से जोड़ा है और आगे आने वाले समय में यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत अच्छा कदम साबित होने वाला है। हाँ, मैं जैव विविधता बोर्ड की तरफ से वहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी पार्क स्थापित किया जाने वाला है, जिसमें कि जितने भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं उनके पास में एक QR कोड लगाया जाएगा और एक मोबाइल एप्लीकेशन से यदि कोई भी वहाँ पर आने वाला विजिटर उस QR कोड को स्कैन करेगा तो उन्हें उस पौधे के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि दीक्षित सर ने हमें बताया कि वहाँ पर मोरों के लिए एक संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया जाने वाला है, कंजर्वेशन एरिया, और साथ में तितलियों के लिए एक बटरफ्लाई पार्क की स्थापना की जाने वाली है। तो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड आने वाले समय में वहाँ पर और भी कई सारे पॉन्ड्स भी बनाने वाला है जो कि अलग अलग तरह के पक्षियों को आकर्षित करेंगे, वहाँ के वन्य प्राणियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे और आसपास की आबादी के लिए और हमारे शहर के लिए ये एक तरह से फेफड़े होंगे, लंग्स होंगे, जो कि वायु प्रदूषण को दूर करेंगे और हमें प्रकृति का एहसास देंगे शहर के बीचों बीच। चलते चलते दीक्षित साहब, आप हमारे सुनने वालों से क्या अनुरोध करना चाहते हैं इस मोर वन को लेकर? सभी सुनने वालों के लिए मैं ये चाहूँगा कि प्रकृति से जितना जुड़े रहेंगे, जितना नज़दीक रहेंगे, उसको संरक्षित रहेंगे, उतना ही आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य भी सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। इस बातचीत के लिए मुकेश जी और दीप्ति जी, आप दोनों के हम बहुत बहुत आभारी हैं और निश्चित रूप से आपने जो बात कही है, आने वाले समय में भोपाल में एक नई सौगात देखने को मिलेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।